70 साल हॉस्पिटल नहीं बनाए थे मैंने, उतने 2.5 साल में पूरी स्टेट में जम्मू कश्मीर बनाए, ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटीज़। लेकिन बदकिस्मती से है उसके मेरे बाद, चाहे आज की एडमिनिस्ट्रेशन हो या इससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन हो, 17 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली निगलेक्टेड है, डॉक्टर्स नहीं हैं। और कोई, मुझे 1.25 साल से मैं पूरा स्टेट छान मारा हूँ घूम करके, 2 ही शिकायतें आती हैं। हॉस्पिटल आपने दिया था साहब, तब तो डॉक्टर थे, अब 17 साल हो गए, वो डॉक्टर कहाँ उड़ गए? क्योंकि निगलेक्टेड है। एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर टोटली निगलेक्टेड है, कोई नहीं देखता है। मेरे अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जीएमसी डोडा की लगातार जिस तरह से कल ड्यूबॉम जम्मू का जीएमसी डोडा में दौरा हुआ, उसके बाद रविंद्र रैना और अभी जो है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब का जो है वो दौरा जीएमसी के अंदर हुआ। अभी आप देखेंगे जितने भी एक्सीडेंटल पेशेंट थे उनके साथ जो है उन्होंने बातचीत की, खुद जाके जो है वो उनसे मिले कि उन्होंने पूछा किसी चीज़ की जो है वो परेशानी जो है वो आपको नहीं आ रही। अभी भी अगर आप देखेंगे तो आज़ाद साहब की आपको गाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अभी भी जो है वो बहुत सारी बातचीत आम लोगों के साथ जो है वो की जा रही है, वो चाहे यहाँ के मसले मसाइल्स की बात की जाए, चाहे जो भी जीएमसी के अंदर इस समय मामले देखने को मिलते हैं उस पर जो है वो बातचीत इस समय आज़ाद साहब अभी भी यहाँ पर कर रहे हैं। और आज अभी इस समय जो है वो दौरा जो है वो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा का जो है वो आज़ाद साहब के द्वारा जो है वो किया गया। और साथ ही में सभी जितने भी यहाँ पर एक्सीडेंटल पेशेंट थे उनके साथ जो है वो यहाँ पर बातचीत इनके द्वारा जो है वो की गई है। क्या है तमाम रिपोर्ट, देखिए अंत तक। नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था परसों असर में, यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर डोडा हेडक्वार्टर से। और मेरे ख्याल में कई सालों के बाद इस डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में इतना बड़ा हादसा हुआ, जितने इसमें तकरीबन 42 के करीब जाने चली गई। कुछ स्टेट के थे, कुछ स्टेट के बाहर थे। अभी मैं अंदर मिला, लोग यूपी के थे, बिहार के थे, छत्तीसगढ़ के थे, जो कि अलग अलग जगह पे काम करते थे, जिनसे मैं मिला भी, जिनमें बच्चे भी हैं। और अधिकतर ये देखने में मिला है जो बच्चे हैं वो सब बच गए हैं, ये एक अच्छी बात है। आज मैं जहाँ ये घटना हुई है, हादसा हुआ, वहाँ भी गया था। और जब पुलिस वुलिस से पूछा, मैंने अंदर पेशेंट से पूछा तो अधिकतर उनमें सोए हुए थे, कुछ छोटे बच्चों उनको तो मालूम नहीं था। मैं जानना चाहता था 1-2 चीज़ें, लेकिन वो जान नहीं पाया, क्योंकि वो कहते हैं हम मज़दूर लोग हैं तो हम तो सो गए थे, हमें पता ही नहीं चला। जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हमें पता चला हम कहीं गिर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने मुझे जो बताया और जगह जो देखी तो उससे तो लगता है कि स्पीड का है, क्योंकि सड़क तो बहुत चौड़ी थी। तो ये हमारी जो 40 सीटर या बड़ी बसें हैं, ये बिल्कुल टोटली बंद कर देनी चाहिए। यहाँ 20 से सीटर से ज़्यादा गाड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़क का सवाल नहीं है, सड़क सवाल है कि जिग जैग, एक जिग ख़त्म होता नहीं, दूसरा आता नहीं, तीसरा शुरू हो जाता। तो वो मैन्यूवरिंग करना बड़ी बस के लिए बड़ा मुश्किल होता। या तो फिर 5 किलोमीटर की स्पीड से चलना है, और तेज़ तो चलेगा, 20, 30, 40, 50 तो चलेगा ही, तो उसमें जल्दी मोड़ना बड़ी गाड़ी के लिए मुश्किल है। तो एक तो छोटी गाड़ी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। दूसरा स्पीड का देखना, क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड भी बहुत थी, तो उसको भी रोकना, उसके लिए ट्रैफिक पुलिस का होना बड़ी संख्या में बहुत ज़रूरी है। और तीसरा,
मोबाइल्स वगैरह को टोटली ड्राइवर के लिए आउट ऑफ रीच कर देना चाहिए। और चौथा, जो भी ड्राइवर हो, चाहे वो प्राइवेट हो, टैक्सी चलाता हो, सरकारी चलाता हो, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हिल एरियाज़ में, हिल टेरेन में साल की होनी चाहिए। इस तरह से अगर छोटी बड़ी, ये तो आज बड़ी गाड़ी का हादसा हुआ, लेकिन छोटी गाड़ियों का 8-10 सीट का तो हर हफ्ते होता है। तो वहाँ तो आप कहेंगे कि अब बड़ी सीट नहीं थी, छोटी थी, लेकिन वो छोटी का इस कारण से होता है कि आज लोन जल्दी मिल जाता है गाड़ी के लिए। तो जितने भी अनएम्प्लॉयड बेचारे हमारे यूथ है, वो अपने रोज़गार के लिए गाड़ी लेते हैं और कभी शक्ल देखी नहीं होती है ड्राइविंग की, और दूसरे दिन ड्राइव कर देते हैं। तो गाड़ी के लिए जो लोन ले चलाने के लिए टैक्सी के तौर पर, चाहे वो 5 सीटर हो, 10 सीटर हो, उसको अनिवार्य होना चाहिए, 100% उसके लिए चेक होना चाहिए और तभी पास होना चाहिए कि उसने ट्रेनिंग पूरे रूरल एरियाज़ में, चिनाब वैली में 1 साल की। अगर इन तमाम 3-4 चीज़ों पर हम रोकथाम लगाएंगे तो जो हज़ारों जानें जाती हैं, तकरीबन 500-600 जानें तो चिनाब वैली की हर साल जाती हैं, और पिछले कुछ दशकों में तो 10,000 20,000 जाने गई। और पिछले 70,000 पूछें जो 70,000 अगर है तो वो तो बहुत ही भयानक है। मैंने सोचता 70,000 हो, लेकिन 10-11,000 भी हों कुछ सालों में तो ये तो बहुत। और पिछले मार्च से हमने देखा कि 20 साल के, 30 साल के सब जवान 5 गए, 6 गए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी लेनी होगी, एक चीज़ से नहीं होगा, छोटी और बड़ी गाड़ियों के लिए। आपने भी कहा कि सरकार हमेशा नाकाम रहती है इस तरह के हादसे, सरकार हमेशा क्यों नाकाम रहती है इस तरह के हादसे होने से, रोकने से? क्योंकि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है और किसी ने सीरियस भी नहीं लिया। हो गया, छोड़ गया, किसी ने 1 लाख रुपया दिया, 50,000 जान छोड़ी। इसके लिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा संख्या में चिनाब वैली में और पहाड़ी इलाकों में, लेकिन चिनाब वैली का मैं इसलिए चर्चा करता हूँ कि स्टेट के 95% एक्सीडेंट तो फेटल एक्सीडेंट तो यही होते हैं, 95% इफ़ नॉट 100%। तो इसमें बड़ी संख्या में ट्रैफिक पुलिस की ज़रूरत है। ट्रैफिक पुलिस को 2 चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि ये भी ओवरलोड थी, 38 सीटर थी, लेकिन इसमें 56 पैसेंजर्स थे। तो ट्रैफिक पुलिस को जो हिदायत होगी कि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक आदमी भी पाया गया ज़्यादा, तो उसके लिए ट्रैफिक पुलिस रिस्पॉन्सिबल होगी। और दूसरा, वो स्पीड भी चेक करे। तो ये हो गया ट्रैफिक पुलिस का काम। फिर छोटी साइज़ की गाड़ियाँ सरकार की तरफ। और तीसरा, जो छोटी और बड़ी के सबसे ज़रूरी है कि जो भी टैक्सी ले, लोन ले, तो उसके लिए 1 साल की ट्रेनिंग ड्राइविंग, श्रीनगर और जम्मू में नहीं, चिनाब वैली के पहाड़ों में उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और चौथी बात मैं कहूँगा, हमारे कई नौजवान श्रीनगर में रहते हैं, जम्मू में रहते हैं एज ऑफिसर्स, वो गाड़ी लेते हैं, वहीं सीखते हैं, लेकिन जम्मू और श्रीनगर में सीखते हैं। कभी कभी वो गलती करते हैं, फैमिली को लेकर उसी गाड़ी में खुद चला के सेल्फ ड्राइव करके आते हैं, लेकिन मोड़ तो कभी देखा नहीं होता, जिग तो कभी देखा नहीं होता, तो फिर वो फंस जाते हैं, फिर वो चिनाब को रोक कर देते हैं। तो ये मल्टी, तीन डिस्ट्रिक्ट बसें, लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा लोग चिनाब वैली, मैं चिनाब वैली की इसलिए बात करूँ, एक ज़िले की बात नहीं। और पूरा दारोमदार चिनाब वैली का पूरा EPDM की जोड़ा में है। अगर न्यूरो सर्जन होता है या कार्डियोलॉजिस्ट जोड़ा में, ये तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं हॉस्पिटल्स तो मैंने चीफ मिनिस्टर होकर मेरे ख्याल में जितने 70 साल हॉस्पिटल नहीं बनाए थे मैंने, उतने 2.5 साल में पूरी स्टेट में जम्मू कश्मीर बनाए, ट्रॉमा सेंटर, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटीज़। लेकिन बदकिस्मती से है, उसके मेरे बाद, चाहे आज की एडमिनिस्ट्रेशन हो या इससे पहले की एडमिनिस्ट्रेशन हो, 17 साल से हेल्थ डिपार्टमेंट टोटली निगलेक्टेड है।
डॉक्टर्स नहीं हैं और कोई, मुझे 1 साल 1.25 साल से मैं पूरा स्टेट छान मारा हूँ घूम करके, 2 ही शिकायतें आती हैं। हॉस्पिटल आपने दिया था साहब, तब तो डॉक्टर थे, अब 17 साल हो गए, वो डॉक्टर कहाँ उड़ गए। हालांकि डॉक्टर उसके बाद 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बढ़ाए और मैंने ही बढ़ाए एज यूनियन हेल्थ मिनिस्टर पूरे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि निगलेक्टेड है एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर, टोटली निगलेक्टेड है। कोई नहीं देखता है कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में टीचर हैं कि नहीं, कोई नहीं देखता है कि सब जितना सैंक्शन स्ट्रेंथ है उतना कम से कम 2-5%, 10% कम होता है, लेकिन 90%, बल्कि 90% इस वक्त अस्पतालों में कमी है। वो कहाँ डंप कर दी है मुझे नहीं मालूम।